Hello, good morning students. Today I am going to continue chapter number 6 list manipulation. आज लिस्ट मैनिपुलेशन फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था 4 फंक्शन देखे थे। कौन कौन से फंक्शन देखे थे? अपेंड, इंडेक्स और लेन और लिस्ट फंक्शन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटेंड फंक्शन? The extend method is also used for adding multiple elements in the form of list to a list. ठीक है, append method क्या करता था? append method भी क्या करता था? आइटम्स को लिस्ट में ऐड करता था। ठीक है, ध्यान देने की बात ये है कि जो append method था, जैसे सपोज हमारी एक लिस्ट है, एक लिस्ट लेता हूँ मैं L1, इसमें कुछ मेंबर्स हैं 2, 3, 4। ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स हैं। अगर मुझे कुछ आइटम्स इसमें ऐड करना है तो मैं क्या लिखूँगा? L1 डॉट अपेंड। ठीक है, अगर इसमें मुझे कोई भी नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? उस नंबर को मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा? अब L1 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? L1 को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस टाइप से मैं किसी भी आइटम को, ध्यान देना, किसी भी आइटम को मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैंने क्या किया? एक नंबर को ऐड किया है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ऐड कर दिया। बट जो एक्सटेंड मेथड है उसका भी यूज़ यही होता है कि उसमें भी आप किसी भी लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक डिफरेंस है। अपेंड मेथड में क्या हम आइटम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, पर जो एक्सटेंड मेथड है उसका यूज़ क्या है? उसका भी यूज़ होता है कि एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, जो अपेंड मेथड था उसमें हम सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते थे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते थे। बट जो एक्सटेंड मेथड है उसमें हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि उसमें आइटम ऐड नहीं होता, लिस्ट ऐड होती है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंड मेथड का सिंटैक्स क्या है? लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पर ब्रैकेट में होती है लिस्ट। ठीक है, जबकि अपेंड मेथड में क्या होता था? आइटम। ठीक है, ये आइटम है, लिस्ट नहीं। यहाँ पर एक्सटेंड मेथड में हम लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज एक लिस्ट है T1 इक्वल टू कैरेक्टर सीक्वेंस की लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट है T1 और मुझे क्या करना है? एक और लिस्ट ले लेता हूँ, उसमें मैं ले लेता हूँ DE। ठीक है, अब मुझे T1 में T2 को ऐड करना है तो मैं क्या करूँ? लिखूँगा T1 डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट में क्या पास कर दूंगा? T2। हियर T2 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ पर T2 क्या है? लिस्ट के फॉर्म में है। ठीक है, अब जब मैं T1 को प्रिंट करूँगा, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट T1। ठीक है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट हियर A, B, C, D, E। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट होगा। फर्स्ट जो मेरी लिस्ट थी उसमें कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे, A, B, C। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया? T2 को ऐड कर दिया। T2 किसके फॉर्म में है? एक लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई होती है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो समझ जाइए लिस्ट है। अब आपने क्या किया? T1 में T2 को एक्सटेंड किया, मतलब T2 को T1 में ऐड कर दिया। तो जब आप T1 को प्रिंट करोगे तो उसमें ये दोनों मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस यही है एक्सटेंड और अपेंड में। इसमें हम आइटम्स को ऐड करते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग, और सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक बार में हम एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट एक्सटेंड मेथड के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। वो जो आइटम्स होने चाहिए वो लिस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये लिस्ट है। ठीक है, अच्छा, आप चाहो तो इसमें एक्सटेंड मेथड की खासियत ये भी है कि आप T1 में T2 को ऐड करके किसी अनदर लिस्ट में भी असाइन कर सकते हो। देखो ये भी ऐसा भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा? T1 में T2 ऐड हो जाएगा और एक न्यू लिस्ट बन जाएगी T3। ठीक है, अब जब आप T3 को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? तो ये आइटम्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे एक नई लिस्ट बन गई है T3। इसका रैम में कैसे एलोकेशन होगा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा रैम है, इसमें एक लिस्ट थी T1। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे एक बॉक्स पर आना चाहिए।
ठीक है, 3 मेंबर थे A B C, T1 एक लिस्ट थी, ठीक है। सेकंड लिस्ट कौन सी है, D और E, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, T2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, T1 में T2 को ऐड कर दिया, ठीक है, T1 में T2 को ऐड कर दिया तो एक न्यू लिस्ट बन गई, ठीक है, T3, ठीक है, A B C D और E एक न्यू लिस्ट बन गई। क्लियर है, इस टाइप से। अच्छा, इस लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T3, ठीक। डिफरेंस मैंने बता दिया आप लोग को, क्या डिफरेंस है कि T1 अपेंड और एक्सटेंड मेथड में हम जो लिस्ट है उसको अपेंड करते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसी में मैं बताता हूँ आपको एक्सटेंड मेथड में। सपोज ये जो लिस्ट है, ठीक है, T1, ठीक है, T1 में अगर मैं ठीक है, एक नया एग्जांपल लेते हैं। T1 में मैं नंबर्स की लिस्ट लेता हूँ, सपोज 3, 5 और 7, ठीक है, 3, 5 और 7 है। और T2 और मैं T1 में अपेंड करता हूँ T1 डॉट एक्सटेंड करूँगा, एक लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से 12 और 14, ठीक है। T1 में मैं 12 और 14 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किस टाइप से ऐड होगा, इसका जो आउटपुट होगा आप देखोगे जब आप प्रिंट करोगे T1 को, तो इस टाइप से आउटपुट प्रिंट होगा, 3, 5, 7, फिर ये क्या कंप्लीट एक लिस्ट है 12 और 14, ठीक है। इस टाइप से यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, इस टाइप से ये लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट को ऐड कर दिया है, ठीक है, 12 और 14 को ऐड किया तो वो T1 में एक्सटेंड हो जाएगा और 12 और 14 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आप इसकी लेंथ प्रिंट करोगे, सपोज आप T1 की लेंथ प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो लेंथ फंक्शन होता है LENT1, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं इसमें, 1 2 3 और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 4, तो इसकी जो साइज़ होगी वो क्या प्रिंट होगी 4, ठीक है। 5 नहीं होगी क्योंकि ये एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, लिस्ट को ऐड कर रहे थे, बट एक लिस्ट नेम के थ्रू ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो पास कर रहे थे लिस्ट नेम को पास कर रहे थे, इसलिए उसके मेंबर डिफरेंटली ऐड हो रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंप्लीट लिस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कुछ है, उसको उनको याद रखिएगा। जब हम लिस्ट और लिस्ट नेम के साथ ऐड करते हैं कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या एक्सटेंड मेथड के साथ किसी आइटम को ऐड कर सकते हो, जैसा कि रूल क्या बोलता है कि आप एक्सटेंड मेथड में सिर्फ लिस्ट को ही यूज़ कर सकते हो। सपोज ये जो लिस्ट है, ठीक है, T1 जो लिस्ट है, ठीक, अब T1 में मैं कुछ अपेंड करना चाहता हूँ, T1 डॉट एक्सटेंड, ठीक है, इसमें मैं स्मॉल f को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या ऐड होगा, क्या नहीं, यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। एरर क्यों शो करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक आइटम है, ठीक है, एक लिस्ट आइटम है और हम एक्सटेंड मेथड के थ्रू किसी भी लिस्ट आइटम को किसी भी आइटम को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये रूल क्या बोलता है, एक्सटेंड मेथड के में आपको लिस्ट ही ऐड करनी है, या तो आप इस टाइप की एक डिफरेंट लिस्ट बनाओ उसके थ्रू ऐड करो, या फिर इस टाइप से ऐड करो, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे शो होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इंसर्ट मेथड, ठीक है। ये एक्सटेंड और अपेंड मेथड था, अब देखेंगे इंसर्ट मेथड। अभी तक जो हम लोग कोई भी आइटम को ऐड करते थे,
किसी भी लिस्ट में जो हम आइटम को ऐड करते थे वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता था, ठीक है, लिस्ट के एंड में। बट इंसर्ट मेथड के थ्रू हम उसको देखते हैं। इंसर्ट मेथड क्या है? द इंसर्ट मेथड इज ऑल्सो एन इंसर्शन मेथड फॉर लिस्ट लाइक अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड। बोथ अपेंड एंड एक्सटेंड इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। जो अपेंड और एक्सटेंड मेथड थे वो लिस्ट के लास्ट में किसी भी आइटम को या लिस्ट को ऐड करते थे, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन द बिटवीन और एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस, बोथ अपेंड एंड एक्सटेंड आर ऑफ नो यूज़, ठीक है। इंसर्ट मेथड से आप क्या कर सकते हो? लिस्ट के किसी भी पोजीशन पर आइटम को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट पोजीशन की खासियत ये है कि आप लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर आइटम को ऐड कर सकते हो। देखते हैं क्या कैसा यूज़ है इसका। इसका जो सिंटैक्स है, लिस्ट का नाम होना चाहिए डॉट इंसर्ट, फिर उसके बाद आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, मतलब इंडेक्स, IND मीन्स इंडेक्स पोजीशन बतानी पड़ेगी, किस पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हैं, कॉमा, फिर आइटम, जो भी आइटम आप ऐड करना चाहते हो उस आइटम का नाम लिख दो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ लिस्ट 1, 2, 3। आपकी बुक में AEU लिखा हुआ है, ठीक है। मैं नंबर की लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टर की इंसर्ट बाद में लेंगे। अब मुझे T1 में इंसर्ट करना है, T1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अपेंड से भी एक्सटेंड कर सकते, अपेंड और एक्सटेंड मेथड दोनों से हम इंसर्ट कर सकते थे, बट वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता था। अब हम किसी भी पोजीशन पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन कौन सी होगी? ये, क्योंकि ये होगा 0 पोजीशन, ये 1 होगा, ये 2 सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो हालांकि ये थर्ड पोजीशन होगी और उसकी इंडेक्स क्या है? 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है। सपोज मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 5, ठीक है। तो अब मैं जब ये लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? 1, 2, 3 और 5 ये लिस्ट मुझे मिलेगी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। T1 डॉट इंसर्ट, क्या टाइम 20 मिनट्स में लगेंगे, ठीक है। T1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन के थ्रू अब हम सपोज मैं सेकंड पोजीशन पे फिर से इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं 10, ठीक। तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा इसका? 1, 2, 10, 3 और 5, ठीक है। क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड हो गया है? 10, ठीक है। 10 ऐड हो गया, फिर 3 और 5, ठीक। जो बीच जो भी मैंने सेकंड पोजीशन में इंसर्ट किया, 10 यहाँ इंसर्ट होगा, 3 और 5 आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, खिसक जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू इंसर्ट एनी एलिमेंट एट बिगिनिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स 0 देनी पड़ेगी। इंडेक्स में अगर 0 दे दूंगा तो जो भी लिस्ट आइटम होगा वो एकदम स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड, ठीक है। ये न्यू मेथड है पॉप मेथड, ठीक। The pop method is used to remove the item from the list. It is used as per the following syntax, ठीक है। पॉप मेथड का यूज़ किसी भी लिस्ट से आइटम को रिमूव करने के लिए होता है, डिलीट करने के लिए होता है। अभी तक हमने ऐड करना सीखा, अब हम रिमूव करना सीखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? लिस्ट डॉट पॉप, फिर जो भी आइटम आप दोगे वो रिमूव हो जाएगा, जो भी आइटम आप देना चाहते हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं। 2, 5, 7, 8, ठीक है। ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट से मैं किसी आइटम को रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है।
इंडेक्स पोजीशन से वो रिमूव करता है। T1 डॉट पॉप, अब मैं पोजीशन देता हूँ सपोज 2, ठीक है, सेकंड पोजीशन देता हूँ, तो ये हो गई 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो किसको रिमूव कर देगा, ये 7 को रिमूव कर देगा। अब मैं जब प्रिंट करूँगा इसकी लिस्ट को तो क्या प्रिंट होगा, 2, 5 और 8, ठीक। तो आप जो भी पोजीशन दोगे वहाँ से वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर सपोज़ आपने कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दी है, ठीक है, अगर आपने कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दी है तो ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट देगा आपको, एम्प्टी लिस्ट नहीं, इंडेक्स पोजीशन अगर आप नहीं देते ठीक है। अगर जैसे आपकी कोई लिस्ट है, सपोज ये T2 एक लिस्ट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और आप क्या करते हो, T2 डॉट पॉप इसका यूज़ करते हो और आपने कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दी क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक न्यू लिस्ट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और आप T2 डॉट पॉप करते हो तो क्या होगा, इसका आउटपुट भी एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट में आप कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा सपोज, अच्छा ये जो फंक्शन होता है पॉप फंक्शन, ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है, जिस भी इंडेक्स पोजीशन से आप किसी भी आइटम को रिमूव कर रहे हो वो ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल ले लो ELE, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ ELE। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन से कौन सा आइटम रिमूव हो रहा है, 7, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूव कर देता है और एलिमेंट जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग लेंगे उसमें उसको असाइन कर देता है। तो जो न्यू लिस्ट होगी T1 को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ प्रिंट T1, प्रिंट T1। अगर इसको प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, 2, 5, 8, क्योंकि ये 7 रिमूव हो चुका है, ठीक है। और मैं अगर ELE को प्रिंट करूँगा, ठीक है, अगर मैं ELE को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ELE, क्या प्रिंट होगा, 7, ठीक है, क्योंकि कौन सा आइटम रिमूव हुआ है, 7। जिस भी पोजीशन से ये रिमूव करता है उसको ये रिटर्न करता है, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ELE में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। अब एक और सीनेरियो देखते हैं, सपोज ये जो मेरी लिस्ट है T3, एक और एग्जांपल लेते हैं T3, इसमें 4, 5, 8, 9 4 मेंबर्स हैं। अब मैं T3 डॉट पॉप, यहाँ पर मैंने कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दी है, ठीक है, पॉप में कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दी है, तो ये क्या करेगा, लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। नो इंडेक्स स्पेसिफाइड, इट विल रिमूव द लास्ट। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देते हो तो ये लास्ट वाले आइटम को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ELE को आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा, अगर आप इसको प्रिंट करोगे ELE, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 9, क्योंकि आपने 9 को रिमूव किया है तो ये 9 इसमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और आप T3 को प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, T3 को प्रिंट करोगे तो 4, 5 और 8 ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये पॉप मेथड था। अब नेक्स्ट मेथड है रिमूव, ठीक है, देखते हैं रिमूव मेथड का क्या यूज़ है। Pop method removes an element whose position is given. What if you know the value of the element to be removed but you don't know the index or position in the list? The remove method removes the first occurrence of the given item from the list. It is used as the following format, ठीक है। रिमूव मेथड क्या होता है,
जो भी आप आइटम को रिमूव करना चाहते हो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को वो रिमूव करता है, मतलब वो आइटम अगर फर्स्ट टाइम जैसे ही मिलेगा उसको वहाँ से वो रिमूव कर देगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंटैक्स है क्या है, कुछ नहीं, लिस्ट डॉट रिमूव, फिर यहाँ पे जिस भी आइटम को आप रिमूव करना चाहते हो या फिर जिस भी वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हो उसको लिखना है। एग्जांपल देखते हैं इसका, लिस्ट है T1, मैं नंबर की लिस्ट लेता हूँ, आपकी बुक में कैरेक्टर्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, ये लिस्ट है। अब मैं किसी पर्टिकुलर, सपोज मैं 5 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, या 6 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक, मैं 6 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब आप लिस्ट T1 को प्रिंट करोगे, ठीक है, प्रिंट T1, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, ये जो रिमूव मेथड होता है फर्स्ट ऑकरेंस को, आइटम की फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करता है, ये रिमूव करता है। जो मैंने क्या वैल्यू दी है 6, तो फर्स्ट ऑकरेंस मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेगा, ये 6, तो ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। अब मैं T1 को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 6 और 7, ये आउटपुट मुझे मिलेगा। फर्स्ट ऑकरेंस इसने रिमूव कर दी है, ठीक है। अब जैसे मैं फिर से किसको रिमूव करना चाहता हूँ, 7 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। 7 को रिमूव करूँगा तो यहाँ से वो 7 को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो एक बार चलो फिर से ट्राई करते हैं, T1 डॉट रिमूव 7, तो ये क्या करेगा, 7 को रिमूव कर देगा और क्या आउटपुट आएगा, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 6, 7, ये आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक। अब आप सपोज किसी ऐसे आइटम को डिलीट करना चाहते हो जो लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जैसे इस लिस्ट में क्या नहीं है, 30 नहीं है, सपोज एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मैं रिमूव करना चाहता हूँ T1 डॉट रिमूव 30, अगर मैं 30 को रिमूव करना चाहता हूँ तो क्या होगा, एक एरर शो होगा, ठीक है, एरर आएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 197 में, लिस्ट 1 डॉट रिमूव ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है x नॉट इन द लिस्ट, मतलब ये जो आइटम है उस लिस्ट में नहीं है, तो एक एरर शो होगा। क्लियर है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो मेथड है वो क्लियर मेथड है, ठीक है। क्लियर मेथड का क्या यूज़ है देख लेते हैं। This method remove all the item from the list and the list become empty after this function, ठीक है। ये जो मेथड होता है पूरे आइटम्स को डिलीट कर देता है और लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, ठीक है। सिंटैक्स इसका इजी है, लिस्ट डॉट क्लियर, क्लियर फंक्शन से आप सारे आइटम्स को डिलीट कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट 1 डॉट क्लियर, एक लिस्ट ले लेते हैं L1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। जब आप क्लियर करोगे तो क्या होगा, ये एम्प्टी लिस्ट देगा। जब L1 को प्रिंट करोगे तो एक एम्प्टी लिस्ट रहेगी, ठीक है, तो कोई मेथड नहीं रहेगा। काउंट मेथड इजी है, ठीक है। काउंट मेथड क्या करता है, लिस्ट में जितने भी आइटम हैं उनको वो काउंट करके रिटर्न, नहीं सॉरी, ये क्या करेगा, काउंट मेथड उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द count of the item that you passed as argument if the given item is in the list, ठीक है। ये क्या करेगा, लिस्ट में आपने जो भी आइटम पास किया है एज ए आर्गुमेंट उसको क्या करेगा, काउंट करके बताएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नहीं दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10th है काउंट फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एक लिस्ट लेता हूँ मैं L2 2, 3, 3, 5, 6, 2, 3, 8, 12, 14, ठीक है। अब L2 डॉट काउंट, ठीक है।
L2 डॉट काउंट, मैं यहाँ पास करता हूँ 3, तो इसमें 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो क्या आंसर प्रिंट होगा, 3। ठीक है, ये काउंट करके बताएगा ये आइटम इस लिस्ट में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 और 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। क्लियर है। अब मैं सपोज पास करता हूँ 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 और 2, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो क्लियर है, बहुत इजी फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर लिस्ट को रिवर्स कर देता है। The reverse function reverse the item of the list. This is done in place. It does not create a new list. ठीक है, रिवर्स फंक्शन क्या करता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं T1। ठीक है, इसमें मैं आइटम देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 डॉट रिवर्स। ठीक है, इस रिवर्स फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, तो ये क्या करेगा, जब आप T1 को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 6 5 3 2 1, ये लिस्ट को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आइटम को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अगर इसमें एक और सिनेरियो दिया हुआ है, सपोज T3 इक्वल टू T1 डॉट रिवर्स, इस टाइप से अगर कुछ लिखते हो तो ये क्या करेगा, T1 को तो रिवर्स कर देगा, पर T3 में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप T3 को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, ये एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि क्या होगा, T1 रिवर्स होगा 6 5 4 3 2 1 और किस में आ जाएगा, T3 में, पर ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, T1 रिवर्स तो होगा डेफिनेटली, बट T3 क्या होगा, ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, तो T1 आप प्रिंट करोगे, जब T1 प्रिंट करोगे तो डेफिनेटली वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, 6 5 3 2 1 प्रिंट करेगा। कहने का मतलब आपने यहाँ T3 लिखा है तो ये एक एम्प्टी ही रहेगा, इसमें रिवर्स होकर कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनली ये है 12 नंबर का फंक्शन है सॉर्ट। द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की आइटम्स को सॉर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको जनरेट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसको, T1 एक लिस्ट है मेरी। ठीक है, 10 6 2 12 30 7 4, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। लिस्ट का नाम है T1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको कॉल करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, T1 में अगर आप प्रिंट करोगे T1 को तो क्या प्रिंट करेगा, कमेंट की हेल्प से मैं बताता हूँ, इसको सॉर्ट कर देगा। किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए एक मेथड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या होगा, 2 4 6 7 10 और 12, फिर उसके बाद होगा 30। ये सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट जनरेट होगी क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा T1 डॉट सॉर्ट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जो भी आइटम्स हैं उनको पास करना पड़ेगा
इसके लिए आपको नहीं आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा फंक्शन है रिवर्स इक्वल टू, सिर्फ लिखना है ट्रू, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो लिस्ट है उसके थ्रू सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है और आपको क्या लिखना है उसके अंदर, रिवर्स इक्वल ट्रू। अगर आप ऐसा लिखोगे तो कौन से ऑर्डर में जनरेट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आप T1 को प्रिंट करके देख लो, तो लिस्ट कैसे जनरेट होगी, 30, 12, 10, 7, 6, 4 और 2, इस ऑर्डर में ये लिस्ट जनरेट होगी। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, और ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन का भी यूज़ वही होता है जो सॉर्ट फंक्शन का यूज़ होता है, बट एक मेजर डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्टेड, ठीक है। This function takes the name of the list as an argument and return a new sorted list with sorted element. It works as the following syntax, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, पर जो सॉर्टेड फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट लेता है और एक न्यू लिस्ट जनरेट करता है, ठीक है। जैसे T1 एक एग्जांपल लेते हैं T1 का और कॉल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, सॉर्टेड एक लिस्ट को ये एज ए आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। एज ए आर्गुमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एक फंक्शन है, ये सॉर्टेड क्या एक फंक्शन है, इसके अंदर जो हम पास कर रहे हैं वो एक क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, T1 को मैं पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, T1 को ये सॉर्ट करके किस में असाइन कर देगा, T3 में, ठीक है। एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर देगा T3, ठीक है। अब मैं T3 को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं T3 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। ये भी सॉर्ट फंक्शन की तरह बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। तो यहाँ पर जब मैं T3 को प्रिंट करूँगा, ठीक है, T3 को प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, 2, 4, 6, 7, 12, ठीक है, 30, ठीक है। तो ये T3 ये क्या करेगा, सॉर्ट करके किसमें असाइन कर देगा, न्यू लिस्ट क्रिएट कर देता है T3, ठीक है। सॉर्टेड और सॉर्ट में ये डिफरेंस है, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, न्यू लिस्ट बना के T3 में डाल देता है, ठीक है। तो ये हमारी नई लिस्ट बन गई T3। अब मैं सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट पास करनी पड़ेगी एज ए आर्गुमेंट और रिवर्स लिखना पड़ेगा ट्रू, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे सॉर्टेड, और लिस्ट कौन सी पास कर रहा हूँ, T1, क्योंकि मुझे T1 को सॉर्ट करना है, ठीक है। कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इस टाइप से मुझे लिखना पड़ेगा। और फिर एक न्यू लिस्ट जनरेट हो जाएगी T3, और T3 को जब मैं प्रिंट करूँगा तो 30, 12 इस ऑर्डर में वो प्रिंट होगा। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में ये डिफरेंस है कि सॉर्टेड जो फंक्शन होता है वो एक लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन में क्या हो रहा था, सॉर्ट फंक्शन में क्या हो रहा था, वो सिंपली हम आइटम्स को लिस्ट के थ्रू सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देते थे, उस पर्टिकुलर लिस्ट में वो सॉर्ट कर देता था, एक न्यू लिस्ट नहीं बनाता था, ठीक है। तो सॉर्टेड और सॉर्ट फंक्शन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट फंक्शन है मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और सम फंक्शन, ठीक है। देखते एग्जाम्पल। उससे पहले सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 198 में सॉर्टेड फंक्शन के बारे में। Sort function, it modifies the list it is called on, that is the sorted list stored in the same list, ठीक है। जो सॉर्ट फंक्शन में क्या होता है, जिस लिस्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो उसी लिस्ट को वो मॉडिफाई कर देता है। जैसे आप T1 में मैंने एग्जांपल बताया था, सेम लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है। बट सॉर्टेड फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे T1 को आप
आप सॉर्ट कर रहे हो, T1 को सॉर्ट कर रहे हो, वो उसको सॉर्ट करके एक न्यू लिस्ट बना देता है T3, जो सॉर्ट में नहीं हो रहा था। सॉर्टेड फंक्शन का यही यूज़ है कि वो नई लिस्ट बना देता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द लिस्ट एंड मॉडिफाई इट, ठीक है। अच्छा, सॉर्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है, वो सिर्फ लिस्ट पे वर्क करता है, ठीक है। बट जो सॉर्टेड फंक्शन है, ठीक है, ये किसी भी सीक्वेंस पे वर्क करता है, लाइक टपल्स पे भी वर्क करता है और स्ट्रिंग पे भी वर्क करता है, ठीक है। ये जो सॉर्टेड फंक्शन है, इसमें आप चाहो तो टपल को भी पास कर सकते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सॉर्ट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, ये क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट को रिटर्न करता है। देखो ये सॉर्टेड फंक्शन एक लिस्ट, न्यू लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ये डिफरेंस है सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे फंक्शन है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का यूज़ देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। जैसे ये एक लिस्ट है T1, ठीक है। T1 एक लिस्ट है, इसमें मुझे फाइंड करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, T1 डॉट मिन, ऐसा लिखूँगा, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। मिन, यहाँ पर लिस्ट पास करनी पड़ेगी मुझे। मिन में मैं पास कर रहा हूँ T1, ठीक है। तो T1 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रेन 2। ऐसे ही मैक्स फंक्शन, T1 लिस्ट को आप पास कर दीजिए, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 13, ठीक। और लास्ट फंक्शन है सम। सम में अगर आपने T1 पास कर दिया तो ये सारे नंबर्स को वो सम कर देगा, 10 प्लस 6, 6 प्लस 2, 2 प्लस 12, 12 प्लस 30, 30 प्लस 7, 7 प्लस 4, ये सारे नंबर्स को प्रिंट करके वो जो भी सम होगा उसको ये यहाँ टोटल वो प्रिंट कर देगा। क्लियर है। इन सारे फंक्शंस को आप यूज़ करके देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। जितने भी फंक्शंस थे मैंने सारे एक्सप्लेन करा दिए हैं। आप सिर्फ एक और लेक्चर मुझे लेना है इसमें, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।